ये कहानी रामनगर गांव की है, जहां सुधीर 4 घंटे बस से सफर करके पहुंचता है। बस से उतरने के बाद सुधीर गांव के चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। बड़ा अजीब गांव है, दूर दूर तक कोई इंसान ही नहीं दिखाई दे रहा है। अजय को पता था कि मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा, फिर भी अजय मुझे लेने नहीं आया। सुधीर अपना फोन निकालता है और अजय को फोन करता है। हेलो अजय, तुम आए क्यों नहीं मुझे लेने यार? मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊंगा। बहुत सामान है मेरे पास, मैं अकेले कैसे आऊंगा? और यहाँ कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए गाँव के सब लोग यार? तुम जल्दी आओ लेने। दूसरी तरफ अजय डरी हुई आवाज में बात करता है। सुधीर उससे पूछता है, क्या हुआ अजय, तुम्हारी आवाज कुछ अलग लग रही है? सब ठीक तो है? कोई बात है तो बताओ। अजय उसे कुछ नहीं बताता और आने के लिए मना कर देता है और फोन काट देता है। अजीब आदमी है, फोन काट दिया, कुछ बताया भी नहीं, और गांव में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब खुद ही जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। सुधीर अपना सामान उठाकर अजय के घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलते ही सुधीर को एक आदमी दिखाई देता है, जिसका एक कंधा ऊंचा था और वो एक पैर को जमीन पर घसीट कर चल रहा था। सुधीर उस आदमी को देखकर उसे आवाज देता है और वो आदमी तेजी से पैर घसीटता हुआ दूसरी तरफ भाग जाता है। सुधीर उसके पीछे पीछे भागता है, परंतु वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। क्या अजीब आदमी है, सुनाई नहीं और भाग भी गया। शायद हो सकता है बहरा हो, इसलिए मेरी आवाज ना सुनाई दे रही हो। तभी वहाँ सुधीर को एक औरत दिखाई देती है। उसका भी एक कंधा ऊंचा था और एक पैर को घसीटते हुए चल रही थी। सुधीर उसे भी आवाज देता है, पर वो भी उसी आदमी की तरह पैर घसीटते हुए भाग जाती है। ये सब देखकर सुधीर को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है, ये दोनों लोग बहरे तो नहीं हो सकते जिन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। ये सब हो क्या रहा है यहाँ इस गाँव में? सुधीर अब सीधा अजय के घर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर देखता है कि अजय के घर के पास भी सब सुनसान है, कोई चहल पहल नहीं हो रही। ये देखकर सुधीर बोलता है, आखिर इस गांव को हुआ क्या है? पूरा गांव इतना सुनसान क्यों है? कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है वो लंगड़ा कर चल रहे हैं। इसके बाद सुधीर अजय को आवाज लगाता है, अरे अजय देखो, मैं आ गया, दरवाजा खोलो। अरे कहाँ चले गए? जैसे ही अजय दरवाजा खोलकर बाहर आता है, सुधीर उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अजय भी उन्हीं गांव वालों की तरह कंधे ऊंचे करके और पैर घसीट कर चल रहा था। अरे अजय, ये क्या हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के सभी लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं। गांव में कोई बीमारी फैल गई है क्या? तुम सब ऐसे क्यों चल रहे हो? अरे नहीं नहीं सुधीर, ऐसे मत बोलो, इस बारे में ज्यादा बात मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो हम सब लोगों का हुआ है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा भी कहीं होता है? इन सब के पीछे बात क्या है वो बताओ। ये कोई बीमारी नहीं है, ये पुष्पा राजभूत का शाप है जो हम सबको मिला है। अब इसके बारे में ज्यादा मत पूछना। ये सुनकर सुधीर हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? पुष्पा राजभूत? हाँ? अरे कुछ भी बोल रहे हो तुम यार अजय, ये तो साउथ की फिल्म है, उसका भूत कैसे आ गया? तुम भी ना क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। ये भूत वूत वगैरह कुछ नहीं होते, मुझे ये कोई बीमारी ही लग रही है, समझे? सुधीर को ऐसा बोलते हुए देखकर अजय उसे चुप कराता है और बोलता है, चुप हो जाओ वरना पुष्पा राज आएगा और तुम्हें भी श्राप दे देगा। ये सुनकर सुधीर बहुत तेज हंसता है और कहता है, आखिर कौन है तुम्हारा ये बीमार पुष्पा राजभूत? बुलाओ उसे। अरे ओ पुष्पा राजभूत, समय तो मेरे सामने आ, मैं भी तो देखूं कैसे श्राप देता है तू मुझे। सुधीर के इतना कहते ही आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगती है, तेज आंधी चलने लगती है। ये सब देखकर अजय डर जाता है और अंदर जाकर छुप जाता है। तभी पुष्पा राजभूत सुधीर के सामने आ जाता है और कहता है, मैं झुकेगा नहीं, जो भी मुझे हल्के में लेगा उसे काट डालेगा। क्यों रे सुधीर, तुम मुझे पागल समझा क्या? सुधीर उससे पूछता है, तुम कौन हो और गांव वालों को शापित क्यों कर रहे हो? बताता हूँ, पहले मैं तुझे तो शाप दे दूँ। इतना कहकर पुष्पा राजभूत उड़कर सुधीर के पास जाता है और उसके कंधे पर काट लेता है। जैसे ही वो सुधीर को काटता है, सुधीर जमीन पर गिर जाता है। जब वो उठता है तो उसका भी एक कंधा ऊपर उठा हुआ और एक पैर टेढ़ा होता है। देखा, मेरा मजाक उड़ाने का नतीजा, धीरे धीरे सबको टेढ़ा कर दूंगा। आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सुधीर के पूछने पर पुष्पा राजभूत उसे बताता है,
मैं साउथ की फिल्म देखकर घर आया तो हीरो की नकल करने लगा। लोग मेरा बहुत मजाक बनाते थे। धीरे धीरे गांव के सभी लड़के फिल्म देखकर मेरी तरह हीरो की नकल करने लगे और सभी अपना पैर घसीट कर चलने लगे थे। पर सभी गांव वालों को लगता था कि उन सबको मैंने ही बिगाड़ा है। मैंने उन सबको बोला कि इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। कई बार मुझे लोगों ने बहुत मारा पीटा ताकि मुझे पिटता देख वो लोग सुधर जाएं, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं माना और पैर घसीट कर चलते रहे। लोग इसके लिए मुझे जिम्मेदार मानते थे। मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था। एक दिन परेशान होकर मैंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद मेरी आत्मा भूत बन गई। जब मैं भूत बना तो गांव वालों को सबक सिखाने का सोचा। जिस वजह से उन्होंने मुझे मारा पीटा है, मैं उन सबको वैसा ही बना दूंगा। पुष्पाराज की पूरी कहानी सुनकर सुधीर उससे कहता है, अब तो तुमने सबसे बदला ले लिया है। सभी लोग पैर घसीट कर चल रहे हैं। अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। अब बस करो। उन सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सबको माफ कर दो और उन्हें अपने शाप से मुक्त कर दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मैं सबको ठीक कर दूंगा तो तुम मेरी मुक्ति के लिए पूजा करवाओगे और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलवाओगे। सुधीर पुष्पाराज की ये बात मान लेता है। पुष्पाराज गांव के सभी लोगों को पहले की तरह ठीक कर देता है। फिर सुधीर गांव वालों के साथ मिलकर पुष्पाराज की मुक्ति के लिए पूजा करवाता है और पुष्पाराज के भूत को मुक्ति मिल जाती है।